दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और यहाँ पे समीक्षा बैठक हो रही थी और साथ ही दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में एक रेप्लिका लगाया गया है शीश महल का, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हम के ऊपर बीजेपी हमलावर है। और जिसमें ये साफ तौर से दिखाया गया है कि किस तरह से शीश महल जो बनाया गया है और ये एक मॉडल को यहाँ पे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त देख रहे हैं। साथ में वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो भी हैं। और जेपी नड्डा साफ तौर से ये देखते हुए जो जिसको जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। और ये साफ तौर से ये कहते हुए कि किस तरह से आप देख सकते हैं जो तमाम दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और यही वो रेप्लिका है जिसको देखा है उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिसमें साफ तौर से जो शीश महल की बात की गई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक शीश महल अपने लिए बनाया था, उसको देखा है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और इससे पहले जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पे खत्म हुई है। और साफ तौर से जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक 29 उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अब आज के बाद पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव का चूंकि ऐलान हो चुका है तो पूरी तरह से उस मोड में आ चुकी है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ये बैठक चली है जिसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी तैयार की गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और ख़ास तौर से शीश महल बनाम जो राजमहल का एक डिबेट चल रहा है, उस डिबेट को पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस शीश महल वाले मॉडल को यहाँ पे दिखाया गया है दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको देखा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और यहाँ पे समीक्षा बैठक हो रही थी और साथ ही दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में एक रेप्लिका लगाया गया है शीश महल का, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हम के ऊपर बीजेपी हमलावर है। और जिसमें ये साफ तौर से दिखाया गया है कि किस तरह से शीश महल जो बनाया गया है और ये एक मॉडल को यहाँ पे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त देख रहे हैं। साथ में वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो भी हैं। और जेपी नड्डा साफ तौर से ये देखते हुए जो जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। और ये साफ तौर से ये कहते हुए कि किस तरह से आप देख सकते हैं जो तमाम दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और यही वो रेप्लिका है जिसको देखा है उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिसमें साफ तौर से जो शीश महल की बात की गई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक शीश महल अपने लिए बनाया था, उसको देखा है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और इससे पहले जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसकी समीक्षा बैठक यहाँ पे खत्म हुई है। और साफ तौर से जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक 29 उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अब आज के बाद पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव का चूंकि ऐलान हो चुका है तो पूरी तरह से उस मोड में आ चुकी है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ये बैठक चली है जिसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी तैयार की गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और ख़ास तौर से शीश महल बनाम जो राजमहल का एक डिबेट चल रहा है, उस डिबेट को पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस शीश महल वाले मॉडल को यहाँ पे दिखाया गया है दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको देखा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।